हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड आई चक्र के बारे में, ठीक है ना। तो इस चक्र को हम जब जागृत करते हैं, मूलाधार से शुरू होते जब हम थर्ड आई चक्र तक पहुंचते हैं तो हमारी एनर्जी काफ़ी बदल चुकी होती है। काफ़ी हम एक्टिव हो चुके होते हैं, एनर्जेटिक हो चुके होते हैं और काफ़ी चीज़ों को हम समझने लगते हैं, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ों में हम बैलेंस हो चुके होते हैं और अपने डिसीजन लेने की क्षमता, हमारी शारीरिक एबिलिटी, हमारी मानसिक एबिलिटी काफ़ी स्तर ऊपर हो चुकी होती है। काफ़ी चीज़ें हम गेन भी कर चुके होते हैं। तो आज हम बात करेंगे थर्ड आई चक्र के बारे में, इसके गुण धर्म, कैसे ये एक्टिवेट होता है, कैसे ये एनर्जी लेता है, कैसे ये हमें एनर्जी देता है फिर उसके बदले, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड आई चक्र ये कहाँ होगा, ये दोनों आईज़ के बीच में, जो आईब्रोज़ के बीच में जो जगह होती है, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं हम लोग, वहाँ पर ये चक्र स्थित होता है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब इसके बाद फिर कुछ नहीं रहता, बस आत्मा और परमात्मा को ही जानता है। फिर इंसान अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से किस तरह कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है जब इस चक्र पे हम काम करते हैं, और काफ़ी टाइम हो जाता है इस पे काम करते करते, तो हमें काफ़ी नॉलेज हो जाती है इस चीज़ की कि हमें क्या सही है क्या गलत। हमारा डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ होने लगते हैं। डिसीजन लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। डिसीजन क्या लेना है, कहाँ पर क्या फैसला है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। केवल एक यही ऐसा चक्र है जो हमारी टेलीपैथी और हमारी मैनिफेस्टेशन पावर पर पूरी तरह वर्क करता है। इसके बैलेंस होने से, इसके ठीक से एक्टिव होने से और इसके ठीक तरीके से हम जान जाएं इसके बारे में, तभी हमारी मैनिफेस्टेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। मैनिफेस्टेशन पावर हमारी अपलिफ्ट होती रहती है और बहुत जल्दी जल्दी हम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है ना। गलत चीज़ें हमारे दिमाग में कम आती हैं जब ये बैलेंस हो जाती है, और गलत चीज़ें आती भी है ना तो वो हम उसे एकदम से मतलब लेट गो कर देते हैं, दिमाग से उतार देते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा संवेदना पूर्ण भी नहीं होते कि संवेदना ही आई जा रही हैं, सेंटिमेंट्स ही ऊपर ऊपर हुए जा रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम बस डिसबैलेंस हुए जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये जब बैलेंस हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। हमारी डिसीजन पावर, हमारी मेमोरी, हमारा हर चीज़ में किस तरह से सही गलत क्या है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या छोड़ना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बताना है, और किसको क्या समझाने से हमें फ़ायदा होना है, किसको वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। थर्ड आई चक्र जिनका होता है वो बहुत कम बात करते हैं। जो बोलते हैं उनकी बात में वजन होता है, चीज़ों को एनालाइज करना जानते हैं, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना जानते हैं, सीखने की कला बहुत तेज़ हो जाती है उन लोगों की। थोड़ी सी देर में ही वो काफ़ी कुछ निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ हो जाता है उनका। तो अब हम बताएंगे, बात करेंगे कि इसका कलर है। ये ब्लू कलर का है। जैसा कि हमारा थर्ड चक्र था वो लाइट ब्लू कलर का था, ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर का है। और ये डार्क ब्लू मतलब इंडिगो कलर आप कह सकते हैं, इसका इंडिगो कलर होता है। जब हम इसे ध्यान करते हैं, जब इसे मेडिटेट करते हैं तो हमें डार्क ब्लू कलर के बारे में इमेजिन करना होता है। जैसे कि कोई मणि है तो ब्लू कलर की है, या कोई स्टोन वगैरह जैसा भी आपने सोचा हुआ है, या कोई किसी भी चीज़ के बारे में डार्क ब्लू के बारे में, कोई हम कपड़ा भी सोच रहे हैं तो क्लॉथिंग के बारे में, तो वो भी शाइनी, जैसे शाइन वाले होते हैं ना, शाइनी कलर्स होते हैं ना, जो ब्लू कलर के शाइनी कलर, वो हम यूज़ करते हैं पहनने में भी। जब हम, आपको पता है ना, हमें जिस भी चक्र पर काम कर रहे होते हैं, जिस भी चक्र को हमें मजबूत करना होता है या बैलेंस करना होता है, तो हमें उस कलर के कपड़े, उस कलर के स्टोन, उस कलर की चीज़ें आसपास ज़्यादा देखना या उन पर ध्यान केंद्रित करना या अपने आसपास रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था ना कि आप 7 कलर के अलग अलग स्टोन ले आइए। छोटे छोटे वो स्टोन्स आते हैं ज़्यादा, चाहे आप कुछ इस तरीके के कलर्ड पत्थर आते हैं ना, पत्थर आते हैं पेबल्स टाइप के भी होते हैं, छोटे छोटे से स्टोन होते हैं। मतलब जैसे हम एक्वेरियम देखते हैं ना, जैसे फिश पॉन्ड, छोटा सा फिश एक्वेरियम होता है ना जो, और कहीं कहीं आसपास कहीं पॉन्ड वगैरह होते हैं छोटे, हमारे घर के आसपास कोई होता है तो वहाँ पर भी कलर्ड पत्थर मिलते हैं वहाँ पर। मतलब मल्टी कलर्ड होते हैं वो, उनको भी आप अपने आसपास रख सकते हैं, अपनी किसी चीज़ में रख सकते हैं, किसी अच्छे बॉक्स में रख सकते हैं। अपना फेवरेट बॉक्स बना लेता है जैसे इंसान, तो वो उसमें भी आप रख सकते हैं। हर तरह का कलर का पत्थर आप रखें, और उन्हें केवल, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, तो आप केवल उस स्टोन को लेकर चले जाएं, अपने हाथ में उसे पकड़ लेंगे तो आपका वो भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है, उससे भी असर पड़ने लग जाता है, ठीक है ना। तो आप, इसका मंत्र क्या है इसे एक्टिवेट करने का, जब आप मेडिटेशन फॉर्म में बैठते हैं तो इसको एक्टिव करने के लिए, इसको एनर्जेटिक फील कराने के लिए या इसे जागृत करने के लिए आपने करना क्या है, ओम। ओम है इसका जागृति मंत्र। जब आप इसे जागृत करते हैं तो आप ओम बोलते हैं। आप सारा ध्यान अपना थर्ड आई चक्र के बीच में ले आइए, मतलब अपनी आंखों के बीच में, ऊपर आईब्रोज के बीच में, माथे पर ले आएँ। वहाँ पर हल्का हल्का सेंसेशन महसूस होने लगता है, वो नॉर्मली भी होता है। जब हम उसको, वो इतना सेंसिटिव होता है ना हमारा ये थर्ड आई चक्र, कि सबसे पहले यही एक्टिव होना शुरू हो जाता है जब हम कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब एफर्ट भी नहीं डालेंगे ना,
तो भी वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हम पूजा पाठ, क्योंकि हम पूजा पाठ तो थोड़ी बहुत करते ही हैं ना, जब भी थोड़ी बहुत भी कोई पूजा पाठ करता है ना, तो वो उसमें भी वर्क करता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम कुछ लगा रहे हैं अपने माथे पे भी हम लगाएंगे तो एकदम सेंसेशन सा होने लगता है, थोड़ा सा भी पास में उंगली हमारी जो फिंगर है उससे भी अगर हम एकदम सेंटर करके देखने लग जाते हैं ना, उस पर सारा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो वहीं बीच में आके सेंसेशन सा महसूस होता है। तो मान लीजिए कि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ हो रहा है, एनर्जी वहाँ पर फ्लो कर रही है, रुक रही है। जब आप ओम बोलते हैं ना, जितना लंबा आप खींच सकते हैं ना, ओम, मतलब आप और लंबा भी हम खींच सकते हैं इसको, मतलब मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया है। इसे आप ओम लंबा सा खींच सकते हैं, जितना लंबा, तो उतनी देर में वो एक्टिवेट होता है, वहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रुकती है। एनर्जी को वहाँ रोकना है, ब्लू कलर को सोचना है, वहाँ पर जाकर अपनी एनर्जी को रोकना है, ठीक है, स्थायी रखना है वहाँ पर ब्लू कलर को सोचते हुए कि हमने कुछ एक्टिवेट किया। जैसे मणि होती है ना, जैसे कि आप मणि समझ लीजिए, आप जो आपने कभी देखा होगा ना सीरीज वगैरह में या फिल्म्स में दिखाते हैं मणि किस कलर की, ब्लू कलर की, डार्क ब्लू। तो वो कहाँ दिखाते हैं, जो स्नेक वगैरह दिखाएंगे तो उसके भी एकदम माथे में बीचों बीच चमकती हुई वो ब्लू कलर। तो वो आप इमेजिन करिए कि आपने यहाँ पर कुछ ऐसा चमकाया। अच्छा जी, इसको जो आपने, इसे लाइट मिलती है ना, वो भी सूरज से मिलती है। सूरज से ही जो लाइट मिल रही है वो हमारे सारे चक्रों को जागृत करती है, उन पर असर देती है, ठीक है, पॉजिटिव असर। तो आपको वो लाइट यहाँ महसूस करनी है। इसकी लाइट गोल्डन नहीं होती है, इसकी लाइट एकदम ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट वाइट, ठीक है ना। तो वो हमें जाना है, सूरज की जो हमें धूप लेनी है ना, वो एकदम शुरू की लेनी है, बिल्कुल सुबह सुबह, यानी कि 5-6 बजे जब ये सूरज निकल रहा था तो वाइट वाइट सा मतलब रहता है, वो इतना तेज नहीं हुआ पाता। जितना ज़्यादा टाइम निकलता है वो येलोइश हो जाती है, सुनहरी धूप हो जाती है। वो सुनहरी वाली नहीं, हमें एकदम वाइट वाली लेनी है। इस चक्रा पे हमारा चांद का भी रोल रहता है। जो हमारे चंद्रमा होते हैं ना, वो तिथियां बदलते हैं, जिस तरीके से तिथि बदलती है, जिस तरह से अपना शेप बदलते हैं, उसका असर भी इस थर्ड आई चक्र पे हमारे पड़ता है, ठीक है ना। हम मूड स्विंग होना, हमारा मूड मतलब कभी भी किसी चीज़ के में चार्म हट जाना, किसी में बड़े परेशानी में आ जाना, कभी टेंशन लेना, कभी संवेदनाओं में इतना बुरी तरह घिर जाना कि रोना रोना आ जा रहा है, कभी कभी अच्छा लगता है, हाई वाइब्रेशन हो जाती है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम करती हैं। चंद्रमा की लाइट आपको इस थर्ड आई पे ज़रूर लेनी है पूर्णमासी के दिन, ठीक है ना। आपको यदि अपना ये थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करना है, मजबूत करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप इसकी बैलेंसिंग के लिए मून की लाइट भी यहाँ आप महसूस करें, डालें और उसमें थोड़ा घूमें, और इससे सेंसेशन आप महसूस करेंगे तो आप बिल्कुल समझें कि आप इस पर अपना वर्क कर रहे हैं और इस पर वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मून लाइट आपको इस पर ज़रूर लेनी है और ओम का उच्चारण करना है। मतलब 5 मिनट भी आप करें तो अपने अपने हर एक चक्र पे इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ब्लू कलर को आप सोच सकते हैं और पहनना है। और हाँ जी, पानी का यहाँ पर भी है, जल को आपने वेस्ट नहीं करना है। कहीं अगर कोई जल वेस्ट कर रहा है या वेस्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पर अपने से पहले कदम उठाना है कि हाँ जी, मुझे ये वेस्टेज अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मन का भी कारक है। थर्ड आई चक्र जो होता है ये मन का भी कारक होता है। हमारे मन कैसा है, उससे हमारा दिमागी फैसले लेने का हिसाब बनता रहता है या बिगड़ता रहता है, ठीक है। ये भी आपने पूरा बैलेंस रखना है। मुझे हमेशा बिल्कुल सही का साथ देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना कौन है उसका साथ देना, मुझे अपने अपनों का साथ देना, नहीं। आपको हमेशा अपने सही का, आपके डिसीजन पावर सही होते हैं तो आपका ये चक्र अपने आप मजबूत होता जाता है। आपको डिसीजन लेने आने चाहिए, सही क्या है गलत क्या है आपको पता होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है से हटकर। यदि आप हमेशा ये सोचेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्यवस्थाएँ कैसी होनी चाहिए, बात क्या होनी चाहिए, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, सही क्या है, अगर आप ये सब कुछ अपने आप करते रहते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने इन एक्शन थर्ड आई चक्र पर काम कर रहे हैं। चाहे भले मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप अपनी योग मुद्रा में नहीं बैठ पा रहे हैं, बट आप अगर आप डिसीजन सही ले रहे हैं, सोच रहे हैं और थोड़ा ध्यान रख रहे हैं अपना, तो ये अपने आप एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। और आपने ये जो थर्ड आई चक्र के लिए मंत्र बोलना है ना, ओम ओम, ये पूजा पाठ करते समय बोलें। और क्या होता है कि अब देखिए आप करते क्या हैं, हम इसके लिए हमने करना होता है, इसमें क्षमताएं बढ़ती है इंसान की। तो जब हम जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो जो जल निकलता है नीचे आता है जो, तो हम उसे लेकर अपनी उंगली से अपनी पूजा पाठ जिससे तिलक लगाते हैं उस उंगली से लेकर जल अपने माथे के बीचों बीच अगर हम लगाते हैं तो यही सोचते हुए लगाते हैं कि हमने इसे एक्टिवेट किया है। ये बहुत पवित्र जल हो जाता है। जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो हमें अपने बिल्कुल माथे के बीचों बीच इसको लगाना होता है, ठीक है। हम अपने आप से ये वादा कर रहे होते हैं कि हम सही करेंगे और सही का साथ देंगे जब हम ये इस तरह तिलक लगाते हैं तो इस जल का, ठीक है। हम किसी पवित्र जगह जाते हैं या कोई बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, जिस भी जगह हम जा रहे हैं पवित्र जगह, तो वहाँ की धूल अपने माथे पर लगाते हैं ना, तो वो भी थर्ड आई चक्र पे हम लगाते हैं ताकि हम मिट्टी से जुड़ रहे हैं।
अपने आप को डाउन टू अर्थ बना रहे हैं और नेचर से हम प्यार करते हैं, तो उसमें जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी गुण धर्म होते हैं, उसके हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनको हम फील कर रहे होते हैं कि हम अब ऐसे रहना है, हमें सहनशीलता बढ़ानी है, हमें दूसरों को सर्व करना है, हमें सही का साथ देना है, हमें गलत नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम करते हैं। अग्नि का भी हम यहाँ यूज़ करते हैं, ये हर चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। जल, मिट्टी, अग्नि, धरती जो हमने बोली, ब्लू कलर हमने आसमान का यहाँ कलर से आ गया, और अब रह गया अग्नि। अग्नि कैसे हम यहाँ लेते हैं? हम अग्नि लेते हैं यहाँ पर जैसे हम दीपक प्रज्वलित करते भगवान जी के आगे, उसकी जो लौ हम लेते हैं, तो सबसे पहले उसको अपने माथे पर बीचों बीच लगाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जागृति हो, यहाँ पर ये खुले, हमारी थर्ड आई खुले और हम समझें, चीज़ों को अच्छे से समझें और समझा सकें, वो थर्ड आई हमारी एक्टिवेट हो जाए, खुल जाए। मतलब ऐसा होता है कि हम बोलते बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर हम करते कितना है ये हमारी चीज़ों में दिखाई देता है, ठीक है ना। कहना बहुत आसान होता है लोगों से, बट करना उसे बहुत, लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे टारगेट रखें और छोटे छोटे टारगेट अचीव करें, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, हम उस पर भी थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। टेलीपैथी बहुत तेज़ हो जाती है ऐसे लोगों की जिसका ये चक्रा बिल्कुल 100% एक्टिवेट हो चुका होता है, बैलेंस्ड हो चुका होता है। तो टेलीपैथी इतनी तेज़ हो जाती है कि हम सामने बैठे बैठे इंसान से वो काम करवा लेते हैं। आप कभी महसूस करना कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालकर, मतलब वहीं थर्ड आई की तरफ बिल्कुल सोच कर कहेंगे, हाँ जी आप ये चीज़ उठाएं, ये पानी का गिलास रखा है तो उठा कर इधर रखो, तो आप इसे कभी मतलब इसे एक्सपीरियंस करना इसका, या कभी इसको करके देखना, टेस्ट करना इस चीज़ का कि क्या मेरी ये काम कर रही है, कि दूसरे इंसान जब सामने बैठे हैं, बातें बिल्कुल सीधी चल रही हैं, आपका ध्यान इधर उधर भी नहीं है, कई तरह की चीज़ों में आप नहीं लगे हुए हैं, तब आप महसूस करना कि आप अपनी कही हुई बातों को कितना करवा पा रहे हैं किसी इंसान से, मतलब जो आप मन में सोच रहे हैं, ठीक है। ये टेलीपैथी तेज होती है और सोच पवित्र होती है हमारी इससे। और हाँ जी, इसमें क्या होता है, हमारा पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तेज़ हो जाता है तो हमारी टेलीपैथी हमारे किसी भी व्यक्ति से, नियर डियर वन से, हमारे, हाँ जी बिल्कुल, हमारे ट्विन फ्लेम से भी टेलीपैथी बहुत बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है ना। एक तो हमारा थर्ड आई चक्रा उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, टेलीपैथी तेज़ होती है, और एक मैंने आपको बोला था हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये 2 चक्रास ऐसे होते हैं जो दूसरे इंसान से मतलब हमें कनेक्ट करते हैं, किसी भी तरह से वो रेज जाती हैं, वो उन्हें उनसे कनेक्ट होती है। गोल्डन रे है, और हमारे थर्ड आई चक्रा की जो वाइट रे है, जो लाइट है, वो उसको बनाती है, वो भी हमारे सूरज और चांद को बैलेंस करती है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होते हैं वो हमारे सन से पूरी तरह से होता है, और मून का मान लीजिए 70-30 का इसका काम है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है हमारा, वो हमारे सूरज से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे हमारा चांद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है, वाइट लाइट चाहिए हमें वहाँ। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल एक्टिवेट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी रे बनेगी। क्या बनेगा इसका, बोलिए। जब हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा से निकली हुई गोल्डन रे और वाइट रे दोनों को मिलाते हुए वहाँ पहुँचाएंगे अपने टेलीपैथी से या अपने किसी भी आकर्षण से, तो वो चीज़ें बैलेंस होकर आएंगी, यानी कि सूरज और चांद की बैलेंसिंग वहाँ दिखाई देगी, और वो चीज़ हमारी तरफ जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें यही करना है कि हमें सब चीज़ों को बैलेंस करना है और इन पर काम करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक भी आपके अच्छे कामों में जाता है, तो प्लीज़ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है, चक्रा हीलिंग के लिए बात करनी है, तो मैं आपको एक क्लास ज्वाइन करा लूँगी। उसमें आप एक ग्रुप में आएंगे। ग्रुप में मतलब इतना मैंने अभी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं जोड़ा है, बट फिर भी कुछ अगर पर्सनली गाइडेंस आपको लेनी है, चक्रा हीलिंग के ऊपर बात करनी है, पूछना है कुछ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक पैटर्न बताऊँगी, जिसमें मैं आपको पैटर्न बताऊँगी आपको कब क्या क्या करना है और कितना कितना उस पर वर्क करना है। आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें लिखा हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।